अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और एक नए दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आज हुई है पूरी रात बारिश और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। आप लोगों को सबको पता ही है। तो पूरी रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अब सुबह में मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम कहीं हिल स्टेशन पर आए हुए हैं। तो कहीं हिल स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बाहर का नज़ारा देखिए। तो ये तो हो गया एक जोक। जिसका दिल चाह रहा है हिल स्टेशन भी जाइए, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर आने पर। फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चे तो छुट्टी का वेट कर रहे थे, मम्मा छुट्टी हो जाए, लेकिन अब नहीं होती है ऐसे। हमारे बचपन में हो जाती थी, बारिश हुई और छुट्टियाँ हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दूध भी आ चुका है और एक चाय तो हम सुबह ही पी चुके थे। फजर की नमाज़ से फ्री होकर मेरा फ़ौरन दिल चाहता है कि मैं चाय पी लूँ, तो मैं चाय बना के पीती हूँ। उसके साथ कोई भी 2 बिस्किट खा लेती हूँ या रस खा लेती हूँ, कुछ भी। तो अब मैं दूध रख देती हूँ और फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं दूध जो है सारा बॉईल करके नहीं रखती हूँ, ऐसे ही रख लेती हूँ। फिर जितना मुझे यूज़ करना होता है तो उतना ही गर्म करती हूँ। तो आज क्या बना रही हूँ मैं नाश्ते में, बना रही हूँ पराठे और ये घी में बनाऊँगी मैं। और इधर चाय बनेगी। तो पराठे सिंपल नहीं हैं, लच्छे पराठे बनाऊँगी। तो अब उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ, फुल रेसिपी। और मैं कोई बहुत बड़ी मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल सी हाउस मेकर हूँ। और मुझे बहुत ये नहीं है कि मैं बड़ी परफेक्ट हूँ, जो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन जो कुछ मैं बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ और आप लोगों की तरह हूँ, बस एक आम सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रोटी को हम बेल लेंगे और फिर उसे बेलने के बाद हम उसमें लगाएंगे कट। थोड़ा सा घी लगाने के बाद, पहले मैं घी लगा दूंगी इसमें। और पता है पराठे हमेशा देसी घी में मैं बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्ट आता है, एकदम डिफरेंट। ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। तो ये घी मैंने इस पर पूरे पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी कट। पता है बहुत तरह से बनते हैं लच्छा पराठा, मैं भी बहुत तरह से बनाती हूँ। तो आज मैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये वाली रेसिपी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ना इसमें हम लगा लेंगे कट पूरे में। तो देखिए इसमें लगा लेंगे इस तरह से कट। और आप जितने भी फाइन तरह से लगा सकते हैं, वो बारीक बारीक पास पास में लगाइए। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो बहुत पास में नहीं लग पाए हैं कट, लेकिन इसी तरह से करना है। और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। और पता है फ़र्स्ट टाइम में बहुत अच्छा नहीं बन जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि फ़र्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बन गया है, आप लोग रोज़ बनाएंगे तो अच्छा बनता जाएगा। कोई भी चीज़ फ़र्स्ट टाइम में अच्छी नहीं होती है, लेकिन पहली बार में भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से ये बनकर हो जाएगा तैयार। रोल कर लेना है इसको। तो अब इसको ना हम सेकेंगे और इसको हमें सेकना है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे। और ये बन रही है चाय, और चाय भी बनकर हो गई है तैयार। अब फटाफट से पराठे भी सीख रहे हैं। एक तो बन चुका है, दूसरा मैं बना रही हूँ। तो देखिए अब इसमें आपको दिख रहे होंगे सारे लच्छे अलग अलग हो रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम क्लियर लच्छे हैं सारे। और आप लोग भी घर पर ज़रूर बना कर देखिएगा। और ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि कैसा बना है। मैं इसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग बताना मुझे कि मैंने कैसा पराठा बनाया है और आप लोगों ने कैसा बनाया है ये रेसिपी देखकर। तो ये पराठा बनकर हो गया है तैयार। और पता है मेरे घर पर जब भी कीमा बनता है तो नेक्स्ट डे इनको नाश्ते में यही पराठे चाहिए होते हैं कि पराठे बनाना। तो आज मैं कीमा पराठा खाऊंगा। तो नाश्ते में मैं इनको दे रही हूँ कीमा पराठा। और मैं क्या खाऊंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले इनको दे देते हैं नाश्ता, और मैं खाऊंगी रस खाऊंगी और उसके साथ खाऊंगी ये बटर। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, गरम गरम चाय हो और पापे हों और उसके साथ उस पर बटर लगा लें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो आज का मेरा नाश्ता यही था। और मैंने सुबह में थोड़े से फ्रूट्स भी खाए थे। बच्चों को जब मैंने स्कूल भेजा था तो बच्चे पपीता खा कर गए थे, तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। तो अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ
और आप लोग जो है जब तक मेरे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ बताया करिए। और अब बन रही है हमारे घर पर चाय। हम लोग तो नाश्ता कर चुके थे, नाश्ते के फ़ौरन बाद बाहर कोई आए तो बनी चाय। अब ये दोबारा बन रही है चाय और अब ये बन रही है तीसरी बार चाय। तो देखिए कितनी चाय बनती है और अब ये 4th टाइम है। तो सुबह में यही चलता रहता है। अभी 12 बजे हैं लेकिन इतनी बार चाय बन चुकी है। और जो हमारी नाश्ते की बनी थी और सुबह जो बनी अर्ली मॉर्निंग वो अलग थी। तो इनके पास कोई ना कोई आते रहते हैं और बाहर चाय जाती रहती है। फिर ये मैंने आपको बताया था कि कल रात हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर सिर्फ था, हमारा अपॉइंटमेंट था, बट डॉक्टर को जो है कोई इमरजेंसी आ गई और उसको जाना पड़ा वहाँ से। तो हमें लास्ट में पता चला जब हम क्लिनिक पहुँच गए थे। तो हमने सोचा जब बाहर आए हैं तो थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने ग्रोसरी स्टोर जहाँ हम हमेशा आते हैं। अब तो आप लोग भी जान ही गए होंगे इसको। तो जो लोग भी गाज़ियाबाद में रहते हैं प्लीज़ यहाँ पर आकर विज़िट करें। अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, ये बहुत अच्छा है। तो अब मुझे कुछ लेना तो था नहीं, बस बाहर आई हूँ तो चलो ले लेते हैं, कुछ बच्चों के लिए ले लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता है अभी थोड़े दिन पहले मैं पूरा ग्रोसरी करके गई थी। तो मुझे अब तो कुछ ऐसा स्पेशल लेना नहीं था, लेकिन बच्चों को खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये चॉकलेट केक तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है फ्रूट केक अच्छा, तो इनके लिए फ्रूट केक डाले। और ये है चॉकलेट बिस्किट, डार्क चॉकलेट है ये। मेरे बच्चों को ना ज़्यादा अच्छी डार्क चॉकलेट लगती है। और मेरे फेवरेट जो है अजवाइन बिस्किट। मुझे अजवाइन बिस्किट जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कुकीज़ जो है मेरी फेवरेट है, तो ये भी मैं खाऊंगी। और रस्क भी ले लेते हैं, ये भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में मेरा फेवरेट जो है ये वाला केक, चोको चिप्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार मैं 1-2 पैकेट लेके जाती हूँ, तो मैंने 2 पैकेट अभी भी डाल लिए हैं। और ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, उनको जो है केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि पिछली बार जो भी हम आए थे बेसन नहीं मैं लेके गई थी, तो लेकिन मुझे लेना था फॉर्चून और यहाँ पर है राजधानी। तो मैं सोच रही हूँ अब नहीं ले रही हूँ, फिर आएंगे, आते तो रहते हैं, फिर ले लूँगी। तो इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ी सी चॉकलेट्स डाल ली थी मैंने बच्चों के लिए। और अब मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ दूर से कि एक तो बन ले लीजिए, बर्गर बनाएंगे और ब्रेड ले लीजिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कॉस्मेटिक भी मिलती है सब। तो देखिए बाहर आए हैं स्टोर से, तो पूरा बारिश में सब कुछ गीला गीला है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं बच्चों को नहीं लेकर आई थी क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, तो बच्चों को लाना तो बनता ही नहीं था, बेकार है बच्चों को वहाँ पर लाना। तो अब आप जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।